हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आए हैं जावा स्क्रिप्ट की सीरीज, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स कंडीशन के बारे में देखा हुआ था। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले हम लोग अपनी नोट्स देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है आज की स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन होता है और उससे कुछ रिलेटेड केसेस होते हैं। जो केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से मैच होते हैं तब वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई भी केस एक्सप्रेशन से मैच नहीं होता तो वे डिफॉल्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है। इसका मतलब वो कि उसके पहले का स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर ब्रेक नहीं लगाया जाता तो पहला, दूसरा और ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। डिफॉल्ट केस के बाद ब्रेक नहीं लगाते हैं। ये तो इसकी कुछ डेफिनेशन थी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका ये सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले स्विच आप लगाएंगे और स्विच के अंदर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन पास कर देंगे। एक्सप्रेशन पास करने के बाद करली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे अलग अलग केस लगा। तो केस आपको लगाना है और अगर कोई केस सेटिस्फाइड होता है तो उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट होता है वो आपका एग्जीक्यूट होता है। ऐसे कई सारे केस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट लगाना पड़ता है कि अगर एक्सप्रेशन किसी भी केस से मैच नहीं करता है तो जो भी आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होगा वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रन कर जाएगा। अब इससे जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखा हुआ है। एक क्वेश्चन है आपको वावेल और कॉन्सोनेंट ढूंढना है और दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर का दिन बताएगा। जैसे मान लीजिए 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं और 1 पे अगर आपको संडे दिखाना है या मंडे दिखाना है, 2 पे आपको मंडे दिखा देना अगर 1 पे संडे दिखाए हैं तो ऐसे आप अलग अलग जो है केस बना सकते। तो चलिए अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं और इनमें से कोई एक एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं डे। और इस डे में कुछ भी आप दे दीजिए, पहले से इनिशियलाइज कर दीजिए। तो इसके बाद अब यहाँ पे आपको लगाने हैं स्विच। तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्विच SWITCH और इस स्विच में पास कर देंगे डे को। अब डे को पास करने से क्या होगा, अब यहाँ पे अलग अलग केस हम बनाएंगे। जैसे केस 1, तो केस 1 के लिए हमको क्या लिखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम चाहते हैं अगर 1 कोई देता है यूजर या 1 दिया गया है तो वो मंडे आपका डिस्प्ले हो। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट दूसरा केस यहाँ पे लगाएंगे, केस 2, ठीक है। और केस 2 में भी आप उसी तरीके से अगला जो डे होगा उसको आप राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है इसमें लिख देता हूँ ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद फिर से हमको यहाँ पे ब्रेक लगाना होगा। और ये केस आपका ऐसे ही कंटिन्यू कई सारा हो सकता है। और केस के बाद जो आप नंबर्स लिख रहे हैं, ये नंबर्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर लिया है वो इंटीजर टाइप का है। अगर केस में अगर यहाँ पे कुछ ऐसा अगर आपको लेना पड़े जो कैरेक्टर हो, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पे लगाओगे और सिंगल कोट्स लगा दोगे। ये अलग अलग आपके केसेस होते हैं। तो तीसरा केस में हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्यूसडे के बाद हम लोगों का हो जाएगा वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हो गया। फिर इसका भी हमको क्या करना है, ब्रेक लगाना है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे, ठीक है ना, तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपका प्रिंट हुआ पहला वाला, तो इसके नीचे के भी ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है कि अगर कोई स्टेटमेंट मिल जाता है पहले से ही तो फिर वो आगे की लाइन प्रिंट ना करे, केवल उतने तक ही रहे और वो लूप या कंट्रोल जो है वो वहीं पे क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। वेडनेसडे के बाद हम लोग लगाते हैं थर्सडे। तो इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, 7 दिन का जो भी आपको बनाने हैं 7 डेज का। तो यहाँ पे भी हमने ब्रेक लगा दिया। तो ये ऐसे ही आप 5 और 6, 7 का भी लगा लेंगे। सपोज करें आपने पूरा लिख लिया है 7 का। इसके बाद यहाँ पे एक आपको लगाना है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट आप जो लगाएंगे, डिफॉल्ट होना चाहिए स्पेलिंग यहाँ पे FAULT डिफॉल्ट। और इसका कोई भी एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे हमने लिख दिया इनवैलिड नंबर, यानी अगर हमको 7 के अलावा
कोई और नंबर दिया जाएगा तो फिर वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, डिफॉल्ट में आपको ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाना होता। ये आपके ओ लेवल एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। तो चूंकि हमारे इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ जो नंबर दिया है वो 4 तक ही दिया है, तो 4 के अलावा अगर आप कुछ दोगे तो ये तुरंत कंट्रोल जो है डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो हम चलिए देख लेते हैं पहले इसका प्रैक्टिकल अपने जो है ब्राउजर पे। तो चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने डे 1 में दिया है 1, तो 1 यहाँ पे पहला वाला केस सेटिस्फाइड होगा, तो आपको ब्राउजर पर जो देखने को मिलेगा वो मंडे मिलेगा। तो रन कराते हैं पहले, तो ब्राउजर को हम लोग रन कराते हैं। तो जैसे ही ब्राउजर को हमने रन कराया है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या प्रिंट होकर मिला है, मंडे। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेंज करें, जैसे हमने दिया 3, तो 3 पे आपको क्या मिलेगा देखने को, ये तीसरा वाला केस सेटिस्फाइड होगा यहाँ पे केस 3, इसलिए आपको वेडनेसडे देखने को मिलेगा हमारे ब्राउजर पे। तो रन कराते एक बार फिर से और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमको क्या मिला है, वेडनेसडे। उसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से लिख दे 5, क्योंकि 5 जो है हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी केस नहीं दिया गया है, हमने जो केस दिया वो 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो हमारा आउटपुट आएगा वो लास्ट वाला आउटपुट अर्थात डिफॉल्ट वाला यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करके दिखाएगा। तो ब्राउजर पे एक बार फिर से चलते हैं हम लोग और उसको रिफ्रेश करते हैं। ब्राउजर पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, और जैसे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, एक मैसेज इनवैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि ये 5 है, जबकि हमने जो कंडीशन लगाई है अपने प्रोग्राम में वो 1 से लेकर 4 तक। तो ऐसे ही आप 5, 6, 7 की भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।